बांका के सर्किट हाउस में मंत्री ने किया प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित। बांका पहुंचे समाज कल्याण मंत्री मदन साहनी का कार्यकर्ताओं ने किया भव्य स्वागत। पत्रकार बंधुओं को संबोधित करते हुए मंत्री मदन साहनी ने कहा कि केंद्र में बैठी भाजपा की सरकार लोकतंत्र के खिलाफ काम कर रही है। केंद्र सरकार हर मोर्चे पर विफल रही है। 9 सालों तक गरीब विरोधी काम किया, जातीय गणना रोकने के लिए कई तरह की साजिश रची। उन्होंने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव में जनता पाई पाई का हिसाब लेगी। जननायक कर्पूरी ठाकुर ने गरीबों, अति पिछड़ों के लिए जो संविधान में व्यवस्था की थी, उसे हटाने की साजिश रची जा रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हाथों बिहार बहुत आगे बढ़ा है। साथ ही उन्होंने अपने प्रेस वार्ता में बिहार सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी दिया। इस कार्यक्रम में बेलहर विधायक मनोज यादव, समाज सेवी क्रांति कुशवाहा, समाज सेवी सह नगर परिषद के पूर्व उपसभापति प्रत्याशी कंचन कुमारी के साथ साथ सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्तागण पहुंचे हुए थे। के लिए उन्होंने काम किए हैं, जैसे पंचायत के अंदर आरक्षण या कई तरह की योजना है जिससे लोगों को लाभ दिया गया। ये तमाम चीज़ को हम लोग इस कार्यक्रम के माध्यम से लोगों के बीच में रखेंगे और यह हम लोग विशेष रूप से लोगों को आगाह करेंगे कि जो भारतीय जनता पार्टी आपस में लोगों को लड़ा करके और लोकतंत्र के लिए जो खतरा बन चुकी है और संविधान में जो छेड़छाड़ करी है, उससे भी लोगों को हम लोग आगाह करने का कोशिश करेंगे। साथ ही हम लोग यह संकल्प जरूर सभी लोगों के साथ मिल कर के लेंगे कि जब तक 2024 से भारतीय जनता पार्टी को हम लोग देश से मुक्त नहीं कर देते हैं, तब तक हम लोग जो है लगातार इस तरह के कार्यक्रम करते रहेंगे। और हम लोग जो इंडिया गठबंधन हम लोग का बना है, उसके नामकरण से ही जो भारतीय जनता पार्टी परेशान है और भ्रम फैलाने का कोशिश कर रहे हैं, इस पर हम लोग विस्तार से लोगों को बताएंगे कि आज से पहले जब इंडिया गठबंधन बना था तो माननीय प्रधानमंत्री जी भी एक बार नहीं बल्कि अनेकों बार इंडिया शब्द का इस्तेमाल किए हैं। जैसे उन्होंने कई मौक़ों पर वोट फॉर इंडिया या हमारे जितने भी सरकारी कामकाज हैं, यहाँ तक कि आप देख लीजिए कि जो हमारा भारत का नोट है, करेंसी है, उस पर भी लिखा हुआ है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। बहुत सारे जगहों पर इसका इस्तेमाल होता है और यह तो कोई विवाद का विषय भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह संक्षेप में नाम है इंडिया। और सिर्फ इंडिया नाम रखने से चूँकि लोगों को सुविधानुसार कहीं अगर आवश्यकता होता है तो लोग भारत भी बोलते हैं, कहीं सुविधानुसार लगता है तो इंडिया भी बोलते हैं। लेकिन हमारा गठबंधन इंडिया बना है और इसका जो असर है, उस असर को भारतीय जनता पार्टी समझ रही है और वह घबरा गई है। और हम लोग इस मुद्दे को लेकर के ज़रूर हम लोग अपने लोगों के बीच में जा रहे हैं। खास करके जो आरक्षण को समाप्त करने की साजिश भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया जाता है, चाहे वह नगर निकाय का चुनाव हो, उसको भी रोकने का भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कोशिश किया। और अभी जो जातीय गणना हो रही है, उसको भी भारतीय जनता पार्टी ने अपने लोगों को न्यायालय में खड़ा करके उसको अवरोध पहुंचाने का कोशिश किया है। ये तमाम बिंदु हैं जिसको लेकर के हम लोग लोगों के पास जा रहे हैं। लोगों का भी भरपूर समर्थन मिल रहा है और हम लोग आशा करते हैं कि जो 2024 का चुनाव होगा, उस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का भारी शिकस्त हम लोग देंगे। और आज हम लोग देख रहे हैं कि बहुत सारे जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, वो अंदर से डरे हुए हैं और बिहार के जितने तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, बोलने के लिए वो कुछ भी बोल ले, लेकिन सच्चाई यही है और उनको यह पता है कि हम लोग अब इस चुनाव में टिकने वाले नहीं हैं। उनकी हार सुनिश्चित है। इंडिया गठबंधन निश्चित रूप से इस बार सफल होगी। और देश का बीजेपी तो दावा कर रहा है कि इंडिया गठबंधन, बीजेपी के दावा में और हम जो बोल रहे हैं उसमें आकाश जमीन का अंतर है। इसका आप सर्वे कर लीजिए, अभी बीजेपी ही सर्वे करवाती है, हम लोग को इसका आवश्यकता नहीं है। और बीजेपी जब सर्वे करवाई है तो वह पूरे प्रदेश में, बिहार के अंदर में 40 लोकसभा सीट में से एक ही जगह का वह चर्चा करती है, पटना के दीघा में। और जब खुद से एक जगह चर्चा करती है तो इसका अर्थ आप समझ सकते हैं कि निश्चित रूप से 40 में 40 सीट हारेगी। और भारतीय जनता पार्टी के सांसद अभी से वो जगह तलाश रहे हैं, उनको जगह नहीं मिल रहा है। हम लोग पूरे भरोसे से और विश्वास आपको दिलाते हैं कि हमारा गठबंधन मजबूत है। हम सब लोग मिल करके और भारतीय जनता पार्टी को और देश से मुक्त करने का काम करेंगे। 24 आपके